साझेदारी क्या है? फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी के लक्षण अथवा तत्व। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स, साझेदारों के बीच के संबंध को हम साझेदारी कहते हैं। एक सेंटेंस में क्लियर है? क्या बताया? रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स नॉन एज पार्टनरशिप, साझेदारों के बीच के संबंध को साझेदारी कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है साझेदार कौन है? ठीक है, व्हाट इज पार्टनर, व्हिच कॉल्ड पार्टनर? व्हेन two or more than two person agree to do any legal business for earning sense and distributed among them according to their mutual agreement known as partnership. ठीक है, that person who involve on it known as partners। यानी कि जब दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति आपसी समझौता के आधार पर कोई वैध व्यवसाय करता हो जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना और आपस में बांटना होता है, साझेदारी कहलाता है। तथा प्रत्येक व्यक्ति, उसका प्रत्येक सदस्य आपस में साझेदार कहलाता है। ठीक है, इससे आप समझिए पार्टनरशिप रिप्रेजेंट दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर टू और मोर देन टू पर्सन एग्री टू डू एनी लीगल बिजनेस फॉर अर्निंग सेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड among them their profit according to their mutual agreement। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं ये साझेदारी की उत्पत्ति क्यों हुई, why पार्टनरशिप फर्म जनरेटेड, इसका ओरिजिन का रीजन क्या है? तो है क्या, सामान्य बोलचाल की भाषा आप कह सकते हैं, सामान्यतः यह मानते लोग कि एकाकी व्यापार के जो भी खामियां थी उसे समाप्त करने के उद्देश्य से साझेदारी का निर्माण हुआ। ठीक है, पार्टनरशिप जनरेटेड टू सॉर्ट आउट डिसएडवांटेज ऑफ सॉल प्रोप्राइटरशिप। इसमें आप ये भी देखते हैं सॉल प्रोप्राइटरशिप को, या फिर आप कहते हैं जो बिजनेस का डिफरेंट रिसोर्स था उसको सेंट्रलाइज करने के पर्पज से भी पार्टनरशिप को जनरेट किया गया। डिसेंट्रलाइज जो था उसको सेंट्रलाइज करने, कहने का सेंस है, मान जाए कोई व्यक्ति है, उसके पास काम करने की क्षमता है लेकिन पूंजी का अभाव है, किसी व्यक्ति में मैनेजमेंट का अभाव है, किसी में रिस्क बियर करने का अभाव है। तो इन सारे जो एलिमेंट है किसी बिजनेस का, उन सारे एलिमेंट को जब हम एक इकट्ठा करते हैं तो क्या हो जाता है, वो पार्टनरशिप फॉर्म का प्रारूप ले लेता है। ठीक है, आप क्लियर हो गया? नेक्स्ट अब क्या देखते हैं, इसका क्या क्या तत्व है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, यानी कि यह क्या है, व्यक्तियों का एक समूह है। एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन हु एग्री टू डू एनी लीगल बिजनेस फॉर अर्निंग सेंस। क्लियर? यानी कि व्यक्तियों का वह समूह जो आपसी समझौता के आधार पर कोई वैध व्यवसाय करता हो और लाभ हानि को बांटता हो, तो क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप कहलाएगा। तो पहला हो गया क्या, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, यानी कि समझौता पर आधारित संबंध। यहां पर जो पार्टनर्स के बीच रिलेशन क्रिएट होता है वह क्या है, आपसी समझौता के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नो लीगल एंटिटी, इसका कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है, लीगल एंटिटी नहीं होता है। ठीक है, इट मींस यह पार्टनर्स के साथ ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट कहता है बिजनेस कंसर्न, यहां पर क्या है, व्यवसाय के उद्देश्य से होना चाहिए। पार्टनरशिप का जब भी निर्माण होगा किस सेंस में, बिजनेस कंसर्न, बिजनेस के अलावे किसी और सेंस में इसका निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉफिट मोटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। क्या, लाभ प्राप्त करना इसका उद्देश्य होना चाहिए और उसको आपस में बांटना। यदि किसी पार्टनरशिप फर्म का, यानी किसी यदि व्यवसायिक समझौता, वैसा व्यवसायिक समझौता जहां पर साझेदारों का उद्देश्य मुख्य रूप से लाभ कमाना और आपस में बांटना नहीं हो, तो वहां पर पार्टनरशिप नहीं हो सकता है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। क्या, प्रॉफिट मोटिव, यानी कि लाभ उद्देश्य हो और डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉमन मैनेजमेंट। इट मीन्स पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी और ऑलवेज मैनेज बाय ऑल मेंबर्स, ऑल पर्संस, ऑल मेंबर ऑफ यानी ऑल पार्टनर्स। इट इज मैनेज बाय ऑल पार्टनर्स, कॉमन मैनेजमेंट, ठीक है। सब मिलजुल करके वहां पर क्या है, प्रबंध की व्यवस्था करता है। म्यूचुअल एजेंसी, हर एक पार्टनर एक दूसरे की क्या होता है, एजेंसी का काम करता है। हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होता है। फर्म के सब एजेंसी होता है और एक दूसरे के लिए एजेंट होता है, यानी सभी मिल करके एक दूसरे के लिए लॉयल्टी लेने के लिए सहमत होता है। क्या है, अनलिमिटेड लॉयल्टीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका क्या है एलिमेंट है, अनलिमिटेड लॉयल्टीज। आप इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, अनलिमिटेड लॉयल्टीज। इट मींस यहां पर जो लॉयल्टीज होता है, दायित्व जो होता है वो असीमित होता है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, जितना आपने फर्म में पूंजी लगाया आपके लिए उतना तक ही लॉयल्टीज है। आपका लॉयल्टीज आपके द्वारा लगाया गया पूंजी से कहीं ज्यादा होता है। एज पर रिक्वायरमेंट, जरूरत पड़ने पर आपको अपना निजी संपत्ति को बेचकर भी पार्टनरशिप फर्म के लॉयल्टी का वहन करना पड़ सकता है। सो इट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लॉयल्टीज। ये सॉल प्रोप्राइटरशिप का भी डिसएडवांटेज था और इसका भी डिसएडवांटेज है, और उसका भी एलिमेंट था, इसका भी एलिमेंट है। नेक्स्ट क्या है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। यह एग्जिस्टेंस इसका कोई सेपरेट नहीं होता है, यानी कि आप कह सकते हैं पार्टनर को पार्टनरशिप के द्वारा, पार्टनरशिप को पार्टनर के द्वारा भी जाना जाता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं भी होता है। पार्टनरशिप फर्म जो है कभी कभी वो एग्जिस्ट करता है पार्टनर्स के हट जाने के बाद भी। नेक्स्ट क्या है, ओनली इंडिविजुअल एज ए पार्टनर, केवल व्यक्ति ही पार्टनरशिप फर्म का मेंबर हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है। क्या होता है, ओनली इंडिविजुअल एज ए पार्टनर, केवल व्यक्ति ही साझेदार हो सकता है, कोई फर्म कोई संस्था साझेदार नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ये इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आप अन्य साझेदारों की सहमति के बिना अपना हित का हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर एक पार्टनर एक दूसरे का क्या होता है, एजेंट होता है। इसलिए विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स नो एनी पार्टनर एबल टू ट्रांसफर देयर इंटरेस्ट टू अदर पर्सन। नेक्स्ट क्या है, सर्टेन नेम, यानी कि पार्टनरशिप फर्म का एक निश्चित नाम होगा जिसके द्वारा पार्टनरशिप को जाना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी क्या देखते हैं, और भी क्या है, इंपॉर्टेंट डिसीजन बाय अननिमिटी। कहने का यह मतलब है सर्वसम्मति के द्वारा यहां पर निर्णय होता है, बहुमत के द्वारा नहीं, सर्वसम्मति के द्वारा, बहुमत के द्वारा नहीं। यानी कि कोई भी डिसीजन लेना हो तो जब जिस पॉइंट पे सभी साझेदार सहमत होंगे उसी पॉइंट पे आपका निर्णय होगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भाई मान लिया 12 पार्टनर है तो 8 एक तरफ हो गया, 4 एक तरफ हो गया, तो 8 जो बोला वो पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सभी के द्वारा सहसम्मति। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल नॉट एसेंशियल। कहने का मतलब हुआ सभी साझेदारों के द्वारा पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है। कहने का यह साफ तात्पर्य है, बिना पूंजी का भी कोई व्यक्ति पार्टनर हो सकता है यदि अन्य साझेदारों की सहमति हो। ठीक है, इट मींस कैपिटल इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट, विदाउट कैपिटल एनी पर्सन मे बिकम पार्टनर। ठीक है, इफ अदर पार्टनर्स एग्री। नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ ऑलमोस्ट गुड फेथ। पार्टनरशिप जो है वो पूरी तरह से क्या, सद्विश्वास पर, एक दूसरे के विश्वास पर निर्भर करता है। यदि विश्वास नहीं होगा तो साझेदारी का चलना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐच्छिक संघ है। ये क्या है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐच्छिक संघ है, यानी कि जिसकी मर्जी होगी वहां रहेगा, जिसकी मर्जी नहीं होगी वो नहीं रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या देखते हैं, पार्टनरशिप का ये सारी विशेषताएं हैं। फिर से आप समझ लीजिए, पार्टनरशिप क्या बदला है, पार्टनरशिप रिप्रेजेंट दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन where 2 or more than 2 person agree to do any legal business according sense and distributed among them known as partnership। अब यहां पर एक क्वेश्चन यह उठता है, 2 or more than 2, लेकिन क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत पहले क्या था, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 10 और 20, 10 फॉर बैंकिंग बिजनेस, 20 फॉर जनरल बिजनेस।
लेकिन अब जो आ गया कंपनी एक्ट 2014, ठीक है, कंपनी एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग क्या है, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकता है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में हम और नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज इतने रहने दीजिए।